बहुत से लोग अभी भी कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनसे बच्चों की ज़िंदगी खराब हो सकती है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी, मुश्किलें और भी बढ़ती जाएंगी। आज 5 गलतियां जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, अगर आपने ध्यान से सुना और समझा तो बहुत बड़ी मुश्किलों से बचा जा सकता है। सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी रह रहे माँ बाप इन्हीं 5 गलतियों का शिकार हैं। इन 5 गलतियों पे बात करने से पहले इन 5 गलतियों के कारण जो मुश्किलें पैदा होती हैं, पहले उन पे थोड़ी बात। अक्सर काउंसलिंग में पेरेंट्स के साथ जब क्वेश्चन आंसर्स हो तो कुछ क्वेश्चंस उनके बड़े कॉमन हो। बच्चे कहना नहीं मानते, कभी मान लेते हैं, कभी नहीं मानते। बच्चे मोबाइल फोन नहीं छोड़, बच्चे गुस्सा बहुत कर, जिद बहुत कर, बच्चे चीटिंग कर, झूठ बोल, अपनी बात मनवाने के लिए ब्लैकमेल कर, पढ़ाई पर ध्यान नहीं। अगर आपको भी अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसी ही मुश्किलें हैं, आपके जहन में, आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं, तो ये जो 5 बातें हैं इनका ध्यान रखिए। ये 5 बातें अगर आपने ध्यान में रखी तो ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अच्छे तरीके से बदल जाएगा। लेकिन ये मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले जो बदलना होगा वो आपको बदलना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं, क्योंकि इसमें जो सबसे कड़ी मेहनत और जो बड़ी मेहनत है वो आपको करनी है, आपको बदलना है। इसलिए मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है, पेरेंट्स आर रेडी टू पे बट दे आर नॉट रेडी टू चेंज। बहुत से पेरेंट्स का ये मानना है कि हम फीस देते हैं, हम लोग पैसा पे कर सकते हैं, लेकिन बाकी काम जो करना है वो या तो उस ऑर्गेनाइजेशन को करना है जिसने पेमेंट ली है, या जिसने फीस ली है उस स्कूल को करना है। और ये गलतफहमी से बच्चों की जिंदगी दिन प्रतिदिन गलत दिशा में टर्न होती जा रही है। ये एक जॉइंट वेंचर, जहाँ पेरेंट्स ने काम करना है, वहाँ टीचर्स ने काम करना है, वहाँ काउंसलर ने काम करना है। तीनों का एक जॉइंट वेंचर है। जब हम लोग मिल के काम करेंगे इन लोगों के लिए, तभी हम इस पीढ़ी को, जो अपने बच्चे हैं, उनको बचा सकते। इसलिए मैंने कहा कि ये मुश्किल है, सख्त है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव है वो आपको अपने स्वभाव में करना है। बदलाव करने से पहले ये समझना जरूरी है कि बच्चे जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं। बच्चों की एक बेसिक हैबिट है, वो मिमिक करते हैं, वो कॉपी करते हैं। और कॉपी करना सीखने का सबसे आसान और बहुत पुराना तरीका। तो बच्चे किसको कॉपी करते हैं? बच्चे या तो घर पे होते हैं, या स्कूल पे होते हैं, या टीवी में होते हैं, या पड़ोस में। इन 4 जगहों के अलावा बच्चे और कहीं नहीं। अब बच्चे जो भी कर रहे हैं वो उन्होंने कहां से कॉपी किया? जिस चीज की आपको कंप्लेंट है, इसको देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपके घर का जो एटमॉस्फेयर है, घर का जो रहन सहन है, जो कल्चर है, वहां पे क्या चल रहा है। तो आइए बात करते हैं पहले बदलाव की। बच्चे कहना नहीं मानते, तो ये उन्होंने कहां से सीखा? स्कूल में उनके साथ जो दूसरे बच्चे होते हैं, अगर वो कहना नहीं मानते तो बच्चे वहां से सीख सकते हैं। अगर ये सब सही है तो इसका मतलब ये है कि ये जो कॉपी है उन्होंने स्कूल से की है। क्या घर में सब लोग एक दूसरे का कहना मानते हैं? क्या वो आप बच्चों के सामने कर रहे हो? क्या बच्चे उन्हें कॉपी कर रहे हैं? क्या बच्चे इस बात को समझते हैं कि कहना मानना होता है? अब आपको तय करना है कि आपने घर का एटमॉस्फेयर किस तरह से उनके सामने पेश करना है कि उनको आसान लगे, उनको इजी लगे। क्या कहना मानना। बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते। बच्चे मोबाइल क्यों नहीं छोड़ते? उन्होंने कहाँ सीखा क्या होता है मोबाइल? उन्होंने कहाँ से सीखा कि मोबाइल यूज करना होता है? या तो पेरेंट्स से, क्योंकि उन्होंने घर से सीखा होगा, या उन्होंने स्कूल में सीखा होगा, जो टीचर अगर उनके सामने मोबाइल यूज कर रहे हैं, या उन्होंने पड़ोस से सीखा होगा। कहाँ से सीखा? या उन्होंने टेलीविजन से सीखा होगा। आप एज ए पेरेंट्स इस टास्क को सीरियस अगर लेते हैं तो आप जान जाएंगे कि इनपुट जो है ब्रेन की, जो कॉपी है वो कहाँ से हो रही है। और मैक्सिमम केसेस में कॉपी है जो पेरेंट्स से होती है। पेरेंट्स उनके सामने मोबाइल यूज करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप अपना काम करो, और वो खुद मोबाइल पे काम करते हैं। जिस तरह से पेरेंट्स मोबाइल को अहमियत देते हैं, वैल्यू करते हैं, बच्चे भी उसी तरह से मोबाइल को वैल्यू करते हैं। उन्हें भी लगता है कि इसमें पता नहीं क्या है। उन्हें लगता है कि मेरी जो मदर है, मेरे फादर जो है, इसमें क्या करते हैं, क्या ढूंढते रहते हैं। बच्चे उसी को ढूंढना चाहते हैं, इसलिए वो उनको मोबाइल चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल चाहिए। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा इसकी तरंगे और इसमें जो मिलता है देखने के लिए, वो हमारे बस में नहीं है।
हमारे बस में सिर्फ एक ही चीज़ है कि अगर हम लोग सही माँ और बाप हैं, सही पेरेंट्स हैं, तो हमारे जो मोबाइल यूज़ करने की हैबिट्स हैं उसमें हम लोग थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। हम बच्चों के सामने कम मोबाइल यूज़ करने की हैबिट को बढ़ा सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कि बच्चों के सामने मोबाइल कम से कम यूज़ किया जाए। अगर ये आप कर सकते हैं तो इसका रिजल्ट आप बहुत ही जल्दी देखेंगे कि आपके बच्चे भी मोबाइल यूज़ करने की जिद अब नहीं करते हैं। तीसरी और अहम बात, बच्चे जो है जिद कर, गुस्सा कर, आप फिर वहीं चले जाइए कि कहाँ से मिला, घर से मिला, स्कूल से मिला, पड़ोस से मिला या टेलीविजन से मिला, क्योंकि सोर्स सिर्फ 4 ही हैं। या तो उन्होंने गुस्सा आपसे सीखा होगा, जिद आपसे सीखी होगी, या उन्होंने टीचर से सीखी होगी, या उन्होंने टेलीविजन से सीखी होगी, या उन्होंने पड़ोस में सीखी होगी। पड़ोस से वो इतना सीख नहीं सकते क्योंकि पड़ोस में इतना टाइम वो बिताते नहीं है। 2 ही जगह बचती हैं, या घर या टेलीविजन। स्कूल में भी हो सकता है कि उन्होंने सीखी हो अगर टीचर गुस्सा करते हैं, जिद करते हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर आज का माहौल आप देखेंगे स्कूल्स में कैमरास लगे हुए हैं, हर क्लास में कैमरा है जो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड कर, और ये बात टीचर्स को पता है कि हम पे नजर है और उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है, और उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो क्लास में मोबाइल यूज नहीं कर सकते। जो 2 टीचर हैं जो छोटे बच्चों के पास हैं वो आपस में बातें नहीं कर सकते, वो सब रिकॉर्डेड है, सब रिकॉर्ड पर है। इसलिए कौन सी जगह बचती है, एक टेलीविजन और एक घर। आप बदल दीजिए अपनी आदतें। आप उनके सामने टेलीविजन पे वही प्रोग्राम दिखिए जिसमें गुस्सा और एंगर और जिद नहीं है, और आपस में जो आपका रहन सहन है उसमें भी आप कोशिश कीजिए कि कम से कम गुस्सा और कम से कम जिद की जाए बच्चों के सामने। नहीं तो बच्चे आपको मिमिक करेंगे और आप उससे फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें लॉजिक बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि अगर आप करते हो ना, आप मोबाइल यूज करते हो, आप गुस्सा करते हो, आप कहना नहीं मानते हो, जो कुछ बच्चे कर रहे हैं वो आपको देखने के बाद। एक और प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी हो चुकी है, छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े झूठ बोलने लगे, छोटे छोटे बच्चे चीटिंग करने लगे, छोटे छोटे बच्चे जो ट्रैक्टर्स में ड्यूल होता है उसे समझने लगे, वो कई चेहरे लगाने में एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पेरेंट्स को देखा, उन्होंने पेरेंट्स से सीखा है कि किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, उन्होंने पेरेंट्स से सीखा है कि उसके साथ जब बात करनी तो चेहरा ऐसा चाहिए, दूसरे के साथ जब बात करनी तो चेहरा ऐसा चाहिए, लैंग्वेज ऐसी चाहिए, माहौल ऐसा चाहिए, मूड ऐसा चाहिए, टेम्परामेंट ऐसा चाहिए, इमोशन ऐसा चाहिए। बच्चों की सीखने की शक्ति बहुत तेज होती है और वो बहुत जल्दी से सीख जाते हैं आपको, पेरेंट्स को, कि वो किस तरह से ड्यूल करते हैं, वो किस तरह से चीटिंग करते हैं, किस तरह से वो झूठ बोलते हैं, और अपनों से किस तरह से वो झूठ बोलते हैं। और बच्चों को फिर डर नहीं लगता क्योंकि उनके लॉजिक्स बहुत साफ होते हैं। उनको लगता है कि अगर ये कर सकते हैं तो हमें भी यही करना होगा, और वो करते हैं। बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। कहाँ से सीखा, किससे सीखा, कौन है उनका टीचर इस मामले में, कौन है उनका गुरु इस मामले में, जिसने ये सिखाया कि कोई चीज चाहिए हो तो ब्लैकमेल करो, गेम खेलो। ये किसने सिखाया? हमने अपने बच्चों के सामने इस तरह की जिंदगी का डेमोन्स्ट्रेशन दिया है कि बच्चे अब यही करेंगे, वो जिद भी करेंगे, कहना भी नहीं मानेंगे, मोबाइल यूज करेंगे, ड्यूअल पर्सनैलिटी पे काम करेंगे और ब्लैकमेल भी कर। मैंने कहा था ना, बदलना आपको पड़ेगा और ये मुश्किल है। क्या आप घर में एक दूसरे का कहना मान सकते हैं? मैंने कहा था ना, चेंज आपको करना पड़ेगा। क्या मोबाइल यूज करने की हैबिट आप चेंज कर सकते हैं? मैंने कहा था कि बात आखिर में आप पर ही आएगी। क्या आप एक दूसरे के साथ झूठ बोलना, चीटिंग करना, ड्यूअल पर्सनैलिटी का खेल बंद कर सकते हैं ताकि बच्चे उसे ना खेलें? बदलना आपको पड़ेगा। क्या आप गुस्सा बंद कर सकते हैं? क्या आप जिद करना बंद कर सकते हैं? आपको ये हुनर, ये आपको पॉइंट सीख लेना पड़ेगा कि बच्चे मिमिक करते हैं, बच्चे कॉपी करते हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो कॉपी कर रहे हैं, और आपको चेक करना पड़ेगा कि वो जो मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से कॉपी कर रहे हैं।
तो ध्यान रखिए, जो भी शिकायत आपको बच्चों से है, आप पहले ध्यान दीजिए अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में कि वो कहाँ से कॉपी कर रहे हैं। वहां आपको ठीक करना है, ना कि आपको बच्चों को ठीक करना है। आपको अपने पॉइंट पे ठीक करना है, लेकिन सभी पेरेंट्स, मैक्सिमम पेरेंट्स लगे हुए बच्चों को ठीक करने के लिए। उनको बच्चों से शिकायत है, लेकिन चेंज किसको करना है? चेंज खुद को करना है। बदलाव किसको करना है? बदलाव खुद को करना है। इतनी जहमत, इतनी ताकत, इतना हौसला पेरेंट्स में नहीं है। कमजोर पेरेंट्स कमजोर बच्चों को समाज बनाकर हमारे बीच छोड़ने वाले हैं और छोड़ चुके हैं। कि 5 चीजें जो मैंने आपसे कही, अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो आप अपने बच्चों की जिंदगी बहुत अच्छी दिशा में लेके जा सकते हैं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, कागज और पेन उठाइए और लिख लीजिए कि आपकी बच्चों के साथ समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। ये बढ़ती चली जाएंगी, बदलती चली जाएंगी, आप संभाल नहीं पाओगे। खुद को बदलना ही एक सोल्यूशन है, खुद को बदलना ही एक सोल्यूशन है। पेरेंट्स को इस बात को बहुत ध्यान से विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए अपनों से। फैमिली में इस बात की डिस्कशन लेनी चाहिए कि क्या क्या बदलाव जरूरी हैं जो बच्चों की जिंदगी को प्रभावित कर सकते, अच्छी दिशा में मोड़ सकते हैं, बुरी दिशा में जाने से बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप में इतनी ताकत है, इतनी ज़हमत है, इतना हौसला आप में है कि आप इसे कर पाएंगे। नहीं तो बच्चे आपके हैं और जिंदगी आपकी है। थैंक यू सो मच।